Hello everyone, welcome back to the channel. So today we will learn about transform property in CSS कि CSS में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से वर्क करता है। और इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम किस तरीके से आप एनिमेशन भी बना सकते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक डिव बनाया है एंड उसको थोड़ा सा CSS दिया कि आउटर डिव है मेन नाम से, जिसमें बॉर्डर है, एक इनर डिव है उसके अंदर वो फ्लेक्स हो रखा है एंड सेंटर में है सब सारी चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, इस चाइल्ड एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज लगाएंगे और देखेंगे कि ट्रांसफॉर्म किस तरीके से काम करता है। सो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी को लगाने के लिए आपको जिस भी प्रॉपर्टी को यूज करना है, आपको उस एलिमेंट पे उसको सीधे डायरेक्टली लगा देना है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पास सिंपल ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर काफी सारी चीजें आती हैं, तो धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्म में जो सबसे पहले आप चीज कर सकते हैं वो है आपके पास रोटेट। ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट जो रोटेट होता है वो एक्स एक्सिस में आपका होता है, तो आपको एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में लिखने की जरूरत नहीं है। अब वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कैसे काम करेगा अभी उसको देखेंगे। सो रोटेट कर देंगे यहाँ पर एंड रोटेट में जो वैल्यू होती है आप डिग्री में देते हो, बिकॉज एक एंगल में रोटेट करना होता है। तो एंगल आपका डिग्री में दिया जाता है, तो आप यहाँ पे एंगल लिख सकते हो। लेट्स सपोज हम लिख रहे हैं यहाँ पे 45 और डिग्री को दिया जाता है DEG करके। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये 45 डिग्री में रोटेट हो गया। अगर आप इसको 45 डिग्री माइनस में कर दें तो बिल्कुल अपोजिट साइड को आपका पास रोटेट हो जाएगा। अब दोनों एक जैसा ही लगेगा, क्योंकि 45 चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो 45 डिग्री एक जैसा ही लगेगा। अगर मैं इसको 90 डिग्री कर देता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि स्क्वायर है तो इसी तरीके से लगेगा। ठीक है। सो हम क्या करते हैं इसको, लेट्स सपोज हम इसको करते हैं 76 DEG। ठीक है, आप देखोगे 76 DEG में इतना गया, -76 डिग्री में ये कुछ इस तरीके से भी। ठीक है, तो आप प्लस एंड माइनस में दे सकते हो। ये एक्स एक्सिस की बात हो गई। अगर आपको वाई एक्सिस में देना है तो वाई एक्सिस में आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप वाई लिख सकते हो। तो आप देखोगे कि वाई एक्सिस में 75 डिग्री मूव हो गया। अभी लग तो स्क्वीज जैसा रहा है, बट स्क्वीज एक्चुअली में हुआ नहीं है। ये अपनी एक्सिस में एकदम इस तरीके से वाई एक्सिस में मुड़ चुका है, तो इस तरीके से लग रहा है स्क्वीज हो गया, छोटा हो गया, बट एक्चुअली में हुआ नहीं है, मुड़ गया। अब उसको देखने के लिए कि कैसे मुड़ा है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसके मेन पेरेंट पे एक प्रॉपर्टी दे सकते हो जिसका नाम है पर्सपेक्टिव। ठीक है। एंड पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी में आप एक्चुअली होता क्या है, जो व्यूअर है उसका और आपके एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस आप वेरीफाई करते हो कि कितना होना चाहिए। तो अगर आप लेट्स सपोज को 100 पिक्सल कर देते तो आपको अब दिख जाएगा कि हाँ ये किस तरीके से आपके पास रोटेट हो रहा है। एनिमेशन में लगा के आप इसको मूव भी कर सकते हैं, वो हम आके देखेंगे। लेट्स सपोज हम 60 डिग्री करते हैं इसको, तो आप देखोगे कि 60 डिग्री अपना वाई एक्सिस में चला गया। ठीक है। अगर आप इसको एक्स एक्सिस में करते हो तो आप देखिए एक्स एक्सिस में तो नॉर्मल सारी चीजें इसी तरीके से दिखती है। तो पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो कि ओरिजिनली वो जा कितना रहा है, थोड़ा 3D इफेक्ट में उस चीज को देख सकते हो। सो दिस वाज रोटेट। रोटेट के अलावा अब मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन में होता है ट्रांसलेट। ठीक है। अब रोटेट जैसे डिग्री में देते हैं, ट्रांसलेट के अंदर भी यूनिट्स में दिया जाता है। ट्रांसलेट में आप आपने बाकी सारी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, तब बाकी सारी यूनिट्स दे सकते हैं, जैसे पिक्सल हो गया, REM हो गया, परसेंटेज हो गया। ये सारी चीजें आप ट्रांसलेट में दे सकते हैं कि लेट्स सपोज हमने किया ऐसे 100 पिक्सल ट्रांसलेट किया। अभी बाई डिफॉल्ट एक्स एक्सिस में जाएगा, तो ये जिधर भी इसका 60 डिग्री होने के बाद इसका फेस जिस भी तरफ होगा उस तरफ ही 100 पिक्सल इस तरीके से बढ़ जाएगा। अगर आप इसको माइनस करते हो तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको यूज करते हो विद REM एंड परसेंटेज तो भी ये काम करता है। लेट्स सपोज हम इसको 10 REM मूव करना चाहते हैं, तो आप देखोगे कि 10 REM चला गया। ठीक है, एंड माइनस करेंगे तो इसके ऑपोजिट में आ जाएगा। सो दिस वाज अबाउट ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट आप मूव कर सकते हैं, थोड़ा पोजीशन की तरह ही यूज हो रहा है इसमें, लेकिन उसमें पोजीशन में और ट्रांसलेट में थोड़ा चेंजेस हैं। वो आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, थोड़ा डॉक्यूमेंट फ्लो से रिलेटेड है वो चीज़। तो उसको मैं आगे करके आपको दिखाऊंगा एनिमेशन की प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेट में हम क्या कर सकते हैं, इसको मूव किया जा सकता है। तो हम इसको फिलहाल 10 REM दे देते हैं, या 10 नहीं, थोड़ा सा कम दे देते हैं। हमारे पास हम इसको 4 REM दे देते हैं, 3 REM दे देते हैं। इस तरीके से ट्रांसलेट हो गया। नाउ हमारे पास अलग प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं स्केल। आप इसको स्केल कर सकते हैं। स्केल का मतलब आप इसका उसको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। अब नॉर्मली बड़ा छोटा करने के लिए मार्जिन सॉरी विड्थ एंड हाइट किसी एलिमेंट की बढ़ा सकते हैं, बट विदाउट उसके भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं। कैसे, अगर आप देखें तो हम करते हैं यहाँ पे स्केल लिखते हैं। ठीक है। अब स्केल आपका दिया जाता है होल नंबर्स पे, जैसे 1, 1.5, 1.2, 3 ऐसे करके। तो आप गौर से देखिएगा, हमने इसको 60 डिग्री मूव किया है। ठीक है।
ट्रांसलेट इसको क्या, स्केल हमने कुछ दिया नहीं है, तो लेट्स सपोज हम इसको स्केल देते थे 1। तो 1 स्केल का मतलब है कि नॉर्मल जो जूम लेवल है वही होना चाहिए, जैसे कि आपके HTML में ऊपर लिखा रहता है, मेटा टैग्स में आपने देखा ही होगा, यहाँ पर डिवाइस इनिशियल इनिशियल स्केल आपकी 1 है। तो क्योंकि 1 है इनिशियल स्केल और ये भी 1 है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप इसको बढ़ा देते हो, सपोज हम 1.5 कर देते हो, आप देखिएगा ये बड़ा हो गया। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, कैसे, 0.4 दे दीजिए, तो आप देखोगे कि ये इस तरीके से छोटा हो गया। तो किसी भी एलिमेंट का जूम लेवल कितना दिखेगा वो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, तो हम इसको स्केल को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसकी स्केल कर देते हैं 1.3 कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि स्केल हमने बढ़ा दी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसको हम बोलते हैं स्क्यू। ठीक है, अब स्क्यू का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा आपके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा स्क्यू करता है। स्क्यू का मतलब उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है। इसकी प्रॉपर्टी आप रोटेट की तरह डीईजी में देते हैं, डीईजी मतलब डिग्री में। तो सपोज कीजिए कि मुझे 10 डिग्री इसको क्या करना है, स्क्यू करना, तो आप देखोगे कि किस तरीके से 10 डिग्री में हम हमारा स्क्यू हो गया। ठीक है, आप देखेंगे 10 डिग्री इस तरीके से, अगर अब मैं माइनस में करूँ तो बिल्कुल ऑपोजिट भी हो जाएगा इस तरीके से। अगर आपको अच्छे से देखना है कि कैसे दिखता है नॉर्मल उसमें, तो हम ये सारी चीज़ें हटा देते हैं एंड सिर्फ और सिर्फ इसी को रहने देते हैं। तो आप देखोगे कि ये नॉर्मल इस तरीके से, ठीक है, ऑपोजिट में, और अगर हम प्लस में करते हैं तो स्क्यू उस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने ट्रांसफॉर्मेशंस को यहाँ पर यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे ज्यादा हेल्प अगर आपका होता है तो वो एनिमेशन में होता है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एनिमेशन में कर सकते हैं, आप और भी सारी चीजों में कर सकते हैं। जैसे कि आप ट्रांजिशन में भी ट्रांसफॉर्म को यूज कर सकते हैं, कि आप ट्रांजिशन देना चाह रहे हैं, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म के कॉम्बिनेशन में, कि होवर में आप कुछ देना चाह रहे हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आप इस चीज को कर सकते हैं कि होवर में कोई चीज ट्रांसफॉर्म हो गई। कि लेट्स सपोज हमने क्या किया, कि सारी चीजों को उठाया। ठीक है, हमने कहा जब मेन पे आपका होवर होगा, तो मेन पे कैसे होता है होवर, डॉट मेन आपकी मेन डिव है जिसके अंदर आपका रेड बॉक्स है, डॉट मेन पे हम होवर क्लास लगाएंगे, सूडो क्लास। ठीक है, होवर, इसके होवर होने पे जो डॉट चाइल्ड है, आप उसको क्या करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ये लीजिए। तो आप जैसे ही इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म इसके ऊपर लग जाएगा, आप देखेंगे इस तरीके से चेंज हो गया। और अगर आप चाइल्ड में ट्रांजिशन दे दें, लेट्स सपोज हम देते हैं 1 सेकेंड का। ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांजिशन 1 सेकंड का दे दिया। अब आप देखोगे कि इस तरीके से हमारे एलिमेंट में एक तरीके से थोड़ा सा एनिमेशन इफेक्ट, हम एनिमेटेड इफेक्ट हम इसमें दे चुके हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। अब इसको हम एनिमेशन में भी यूज कर सकते हैं, बट एनिमेशन के सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा एनिमेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे उसको डिफाइन किया जाता है, और उसमें ट्रांसफॉर्म को ही हम रूट यूज करेंगे। अब ट्रांसफॉर्म में हमारे पास काफी सारी चीजें हो रही हैं। आप यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो। सपोज कीजिए कि आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो, जैसे ही ये इसका स्ट्रक्चर चेंज हो, तो आप देखेंगे कि ये ऐसा करेंगे उसका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा। ठीक, एनिमेटेड इफेक्ट आप ट्रांसफॉर्म की हेल्प से लेके आ सकते हैं। एनिमेशन इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, जिसको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। तो हमने इस तरीके से कर दिया। आप क्या कर सकते हैं, सपोज कीजिए कि हमने क्या किया, इसको यहाँ से हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं। हमने क्या कहा कि सबसे पहले इस एलिमेंट को हम यहाँ से बाहर लेके जाएंगे। तो कैसे लेके जा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन को फिलहाल हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, इसको लास्ट पे लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इस चाइल्ड पे ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, और ट्रांसफॉर्म करके इसको ट्रांसलेट कर देंगे। ट्रांसलेट का मतलब इसको यहाँ से बाहर लेके जाते हैं। लेट्स सपोज हमने कर दिया 3 REM। ठीक है, 6 REM, 10 कर दीजिए। आप उससे बाहर भी लेके जा सकते हैं, और 15 REM कर देते हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके बाहर चला जाएगा। 14। ठीक है, डेवलपर टूल से इसको जल्दी भी किया जा सकता है, मैं बस आपको बताने के लिए कि अंदाजा कैसे लगे। 12.5। ठीक है, ठीक है, इतना बहुत है। हमने इसको क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक सेकेंड, इसको 6 कर देते हैं। ओके, नाउ दिस इज गुड। तो हमने क्या किया, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम इसको एलिमेंट से बाहर लेके चले गए। हमने कहा जब इस पे होवर होगा, मतलब इसकी मेन पेरेंट पे होवर होगा, तो ये ट्रांसलेट होके वहीं पर आ जाएगा जहाँ पर ये पहले था। तो हम क्या करते हैं, इन यहाँ पर दोबारा से ट्रांसलेट लिखते हैं, और ट्रांसलेट, ट्रांसलेट में हमने सॉरी ट्रांसफॉर्म में लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट, और इसमें लिख देंगे 0।
ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जीरो रहेगा तो अपनी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। ये देखिए आपके होवर होने के बाद पहले वो बाहर था, नाउ ट्रांसलेट जीरो हो रहा है तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तभी जिटर इफेक्ट आ रहा है, तो हम यहाँ पर ट्रांजिशन को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास अंदर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ट्रांजिशन में हमारे पास वर्क करके हमने इसको थोड़ा सा एक इफेक्ट दे दिया। एंड हमको अगर थोड़ा सा और इसको अच्छा करना है तो हम क्या करते हैं, आपको पता ही होगा कि हमको एक्चुअली में क्या हो रहा है, इस डिप से ओवरफ्लो हो रही है कोई चीज़, तो किसी भी चीज़ को ओवरफ्लो को रोकने के लिए हम ओवरफ्लो हिडन लगाते हैं। तो हम मेन पे क्या कर देंगे, ओवरफ्लो हिडन लगा देंगे। तो आप देखोगे कि इसका ओवरफ्लो बंद हो गया है, यानी जो रेड कलर का डिप था वो दिखेगा नहीं। अब जैसे इसके ऊपर होवर करेंगे आपको दिखेगा ये बाहर से अंदर। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ इफेक्ट्स आप ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांजिशन की हेल्प से बना सकते हैं। ओवर इफेक्ट से काफी सारी चीजें होती हैं। तो एक एनिमेटेड इफेक्ट बना दिया, ध्यान रखिएगा कि अभी भी एनिमेशन नहीं है। एनिमेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन एक एनिमेटेड इफेक्ट आपने होवर में बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज। तो ये ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको आप यूज कर सकते हैं। एंड इनसे अपने हिसाब से जो भी आपकी क्यूरियोसिटी है, कि जो भी क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखा सकते हैं, कि जैसे मैं इसको राइट से लेके आया, आप टॉप से बॉटम से लेफ्ट से लेके आ सकते हैं, या फिर मल्टीपल डिव्स को ले सकते हैं। ठीक है, पोजीशन भी इसमें यूज कर सकते हैं कि आपने बहुत सारी डिव कर दी, कोई इधर से आ रही, कोई इधर से आ रही, कोई इधर से आ रही है, उनका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से ये कर दिया। तो आप देखोगे कि जैसे ही अंदर आ रहा है तो आपको इसका कलर चेंज होते हुए भी दिखेगा और जाते हुए भी दिखेगा। तो इस तरीके के इफेक्ट्स इससे हम क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थोड़ा ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और कंटिन्यूएशन में ही हम एनिमेशन को भी पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्म के साथ ही एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। और एनिमेशन से बहुत सारी चीज़ें भी बना सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ हम बना के देखेंगे विद हेल्प ऑफ एनिमेशन एंड ट्रांसफॉर्म। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको CSS सीखना है या फुल स्टैक या फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोई कोर्स करना है, आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो ब्रिलिका सर्विसेज में आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय एंड टेक केयर।